दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी टॉपिक भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह तथा इनकी विशेषताएं। यहाँ से लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को तैयार करना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्हों के अंतर्गत हम भारत के राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय दिवसों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आइए भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है ये हमारा तिरंगा है, जो कि केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग से बना है। दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की जो अभिकल्पना या इसका जो डिजाइन ये किसने तैयार किया था? तो याद रखिएगा, पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया जो कि दक्षिण भारत के थे, एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण जो है नायकों में थे, और इन्होंने पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज जो कि तिरंगा के रूप में है इसका डिजाइन या अभिकल्पना की थी। और तिरंगा का जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है, बहुत सारे साथी जानते होंगे। लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो है 3 और 2 के अनुपात में होता है, यानी लंबाई 3 के अनुपात में और इसकी चौड़ाई 2 के अनुपात में होती है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये कि तिरंगा जो है ये भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो डेट याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को तिरंगा जो है ये भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। यहाँ पर आप देखिए कि इसमें 3 रंग होते हैं, यहाँ पर केसरिया, सफ़ेद और हरा, और इन तीनों रंगों के विशिष्ट अर्थ हैं, विशिष्ट निहितार्थ हैं, इनको जानना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, जो केसरिया रंग है ये साहस और वीरता का प्रतीक है, साहस और वीरता का प्रतीक है। सफ़ेद रंग जो है ये शांति और सच्चाई यानी सत्यता का प्रतीक है। और हरा रंग किसका प्रतीक है? ये हरा रंग उर्वरता और हरियाली का प्रतीक है। उर्वरता के साथ समृद्धि जुड़ी होती है, तो उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक होता है ये हरा रंग। साथ ही साथ सफ़ेद पट्टी में एक चक्र बना हुआ है जो कि नीले रंग का है। नीला रंग का एक सफ़ेद पट्टी में चक्र बना हुआ है, इसमें कुल 24 तीलियां इसमें बनी हुई हैं। और ये किसका प्रतीक है? तो ये जो है ये चक्र धर्म चक्र या न्याय का प्रतीक है। और ये कहाँ से लिया गया है चक्र? तो आप जान लीजिए, चक्र जो है अशोक सिंह स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। और सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और ये चक्र उसी सारनाथ स्तंभ से, अशोक के सिंह स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। तो ये सारी डिटेल थी भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में। अब आइए भारत के राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ के बारे में जान लेते हैं। राजकीय चिन्ह, आप जानते हैं कि हर जगह ये जो राजकीय चिन्ह है ये हमारा प्रदर्शित होता है। कभी जो राजकीय समारोह, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं वहाँ पर, तो जो हमारा राजकीय चिन्ह है ये अशोक स्तंभ, या इसको डिटेल में कहें तो अशोक का सिंह स्तंभ, ये सारनाथ से लिया गया है जो हमारा राजकीय चिन्ह है। और राजकीय चिन्ह पर एक उक्ति है, ये है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। और सत्यमेव जयते ये जो नीति वचन है ये मुंडकोपनिषद या मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पर सत्यमेव जयते अशोक के सारनाथ स्तंभ में। और ये राजकीय चिन्ह कब अपनाया गया, किस तिथि को अपनाया गया था?
तो सारनाथ स्तंभ का ये जो हमारा राजकीय चिन्ह है ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ये याद रखिएगा। और राजकीय चिन्ह सारनाथ स्तंभ में जो सिंह हैं, सिंहों की संख्या, सिंह की संख्या कितनी है? तो सिंह 4 हैं जो कि चारों दिशाओं में मुंह किए हुए हैं। और इसके नीचे जो इस चिन्ह में नीचे अंकित चिन्ह में कौन कौन से जानवर हैं? तो बैल है, अशोक चक्र है और घोड़ा। तो ये जो है हमारे राजकीय चिन्ह के बारे में, जो अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है उसके बारे में जो है डिटेल है। तो याद रखिएगा, राजकीय चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की विजय होती है। ये मुंडकोपनिषद जो हमारा प्राचीन ग्रंथ होते हैं उपनिषद, उस मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और ये राजकीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अब आइए भारत के राष्ट्रगान के बारे में जान लेते हैं, जो कि हमारे राष्ट्रीयता का प्रतीक है, हमारे गौरव का प्रतीक है। राष्ट्रगान बहुत ही महत्वपूर्ण है, नेशनल एंथम या राष्ट्रगान। और ये हम लोग सुबह प्रार्थना के समय जब स्कूलों में राष्ट्रगान गाते हैं। इसके अलावा जब कोई विशिष्ट कार्यक्रम होता है तो राष्ट्रगान से शुरुआत होती है। कोई विशेष राजनयिक आते हैं तो उस समय भी राष्ट्रगान गाया जाता है। और जब हमारे खिलाड़ी किसी जगह किसी प्रतिस्पर्धा में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं तो वहाँ पर भी राष्ट्रगान गाया जाता है। तो ये हमारे सम्मान और आत्मसम्मान का प्रतीक है। राष्ट्रगान क्या है? ये है जनगण मन अधिनायक जय हे। जनगण मन अधिनायक जय हे, ये हमारा राष्ट्रगान है। और ये राष्ट्रगान जो है दोस्तों किसके द्वारा लिखित है? तो आप जानते हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा हमारे राष्ट्रगान की रचना की गई है। और राष्ट्रगान जो है तत्वबोधिनी पत्रिका से लिया गया है। राष्ट्रगान जो है सबसे पहले कहाँ पर? तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, वहाँ से हमारा राष्ट्रगान लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, ये आपको जल्दी नहीं कहीं मिलेगा। और राष्ट्रगान के गायन की अवधि कितनी है? गायन अवधि याद रखिएगा 1 मिनट से कम, यानी 52 सेकेंड है हमारे राष्ट्रगान की गायन अवधि। और ये कब अपनाया गया? ये भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रगान संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया था। और आप जान लीजिए दोस्तों कि ये इसका प्रथम गायन कब हुआ था? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रगान का प्रथम गायन कब हुआ था? तो 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में ये पहली बार कोलकाता अधिवेशन में ये गाया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं भारत के राष्ट्रगान के बारे में। राष्ट्रगान के संक्षिप्त पाठ को गाने अथवा बजाने में लगभग 20 सेकंड का समय लगना चाहिए। तो एक तो है 52 सेकंड टोटल, लेकिन कुछ संक्षिप्त गायन भी होता है जिसमें शुरुआत और लास्ट की लाइनें होती हैं। तो संक्षिप्त गायन में 20 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान आप जानते हैं, राष्ट्रगान जनगण मन है और हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। तो राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत में अंतर भी पूछा जाता है। तो राष्ट्रगान जनगण मन है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है। तो अब आइए राष्ट्रीय गीत के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय गीत ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हमारा प्रतीक है, हम लोग गाते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। ये संस्कृत में है और इसके रचयिता महान उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम की रचना की गई है। और वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ।
आनंद मठ उपन्यास जो है सन्यासी विद्रोह पर है और इसी में वंदे मातरम वर्णित है, वहाँ से लिया गया है। और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था ये जानना जरूरी है, तो याद रखिएगा ये 1950 में राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। और इसका प्रथम गायन कब हुआ था ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रथम गायन 1896 में जो है ये गाया गया था राष्ट्रीय गीत। और आपके लिए एक प्रश्न है कि ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत सबसे पहले गाया गया था। आप जब वीडियो पूरा देखेंगे तो वहाँ पर लास्ट में कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आपको देना है। तो राष्ट्रगान जनगण मन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इसकी गायन अवधि 52 सेकेंड है। राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचनाकार हैं और ये उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत को 1950 में अपनाया गया था। अब आइए अपने राष्ट्रीय कैलेंडर या राष्ट्रीय पंचांग के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय पंचांग बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। राष्ट्रीय पंचांग, तो राष्ट्रीय पंचांग हमारा ये शक संवत पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है और इसको जो है ग्रीगेरियन राष्ट्रीय पंचांग जो हमारा ये ग्रीगेरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया है राष्ट्रीय पंचांग को। और ये कब अपनाया गया तो इसकी तिथि है 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 1957 को जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है ये अपनाया गया है। और राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह क्या होता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रथम माह जनवरी होता है, अंतिम माह दिसंबर होता है। लेकिन जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है इसका प्रथम मास चैत्र होता है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो इस तरह से। और इसका अंतिम माह फाल्गुन या फागुन होता है। तो ये हमारा जो है राष्ट्रीय पंचांग है जो कि शक संवत पर आधारित है। इसका पहला महीना चैत और अंतिम महीना फाल्गुन होता है। अब आइए जान लेते हैं प्रमुख राष्ट्रीय दिवस और त्योहारों के बारे में। राष्ट्रीय दिवस, हमारे कुल कितने राष्ट्रीय दिवस हैं? तो याद रखिएगा कुल 3 राष्ट्रीय दिवस हैं। कौन कौन? एक तो देखिए गणतंत्र दिवस है, ये हमारा राष्ट्रीय दिवस है। गणतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा हमारा स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। और तीसरा हमारा राष्ट्रीय दिवस गांधी जयंती है जो कि गांधी जी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये 3 हमारे राष्ट्रीय दिवस और या राष्ट्रीय पर्व हैं, राष्ट्रीय त्यौहार हैं जो 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर हैं। इसी के साथ अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में अगर आप जानना चाहें तो आप जानते भी हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय पशु है, मैं यहाँ पर केवल शॉर्ट में राष्ट्रीय पशु लिखूंगा, तो ये हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसके अलावा राष्ट्रीय पक्षी आप जानते हैं कौन सा है? मोर बहुत ही सुंदर होता है। मोर बहुत अच्छा नृत्य भी करता है बारिश के महीने में। राष्ट्रीय फूल या राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ये कमल है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है वो पलाश है। और इसी तरह राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय हेरिटेज जो एनिमल है, राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है ये आपको जानना जरूरी है। ये है हमारा हाथी। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। और राष्ट्रीय जलीय जीव किसको घोषित किया गया है? डाल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। राष्ट्रीय फल तो आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय फलों का राजा आम है। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। राष्ट्रीय वृक्ष जो है, राष्ट्रीय वृक्ष ये कौन सा है? ये बरगद है। और एक और प्रश्न, राष्ट्रीय नदी कौन सी है?
देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। राष्ट्रीय नदी, तो ये हमारी महत्वपूर्ण जो है पुण्य सलिला गंगा नदी राष्ट्रीय नदी है और इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया गया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और त्यौहार। इसमें हमने मुख्य रूप से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय पंचांग और राष्ट्रीय दिवसों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना। परीक्षाओं की दृष्टि से इसमें हमने महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको भी कवर किया है, ताकि ये प्रश्न जब एग्जाम में पूछे जाएं तो आप उनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।